हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 5। टू सर्कल्स विथ सेंटर्स O and O dash of radii 3 centimeter and 4 centimeter respectively intersect at 2 points P and Q such that OP and O dash P are tangents to the two circle. Find the length of the common chord। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या है, दो सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किए। एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो एक छोटा सर्कल बनाया है, एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर तो उससे थोड़ा बड़ा सर्कल बनाया है। और दोनों सर्कल आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, दो पॉइंट पे, एक पॉइंट पी और एक पॉइंट आपका क्यू। तो ये जो वाला पॉइंट है इसको हम यहाँ पे पी ले लेते हैं और ये जो पॉइंट है उसका हम यहाँ पे क्यू ले लेते हैं। तो एन इन पी और क्यू पॉइंट से आपको यहाँ पे क्या बनिए, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड यहाँ पे हमें बनानी, कॉमन कॉर्ड मतलब वो इस वाले ट्राइंगल की भी कॉर्ड, इस वाले सर्कल की भी कॉर्ड है और इस दूसरे वाले सर्कल की भी। जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसकी कॉर्ड भी है और जिसकी रेडियस आपकी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है उसकी कॉर्ड भी है। तो हमें ये पी क्यू फाइंड करना है और यहाँ पे दोनों पे टेंजेंट भी ड्रॉ किए और टेंजेंट आपकी क्या है, ओ पी एंड ओ डैश पी आर टेंजेंट। तो ये आपको इस पी से ज्वाइन करना है। तो फिगर आपको खुद बनाना है, तो मैं आपको समझा रही हूँ कैसे बनाना है। तो ये हमें यहाँ से ज्वाइन करना है, ये वाली। तो ये ओ पी भी आपकी टेंजेंट है, चाहे आगे बढ़ा लो, और ये भी आपकी टेंजेंट है यहाँ पर, ओ डैश पी भी। तो ये हमने यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए। ओके, चाहे तो आगे बढ़ा लो, चाहे इसको यहीं रहने दो। तो ये हमें फिगर में दिया हुआ है और हमें पी क्यू कॉमन कॉर्ड की लेंथ यहाँ पे फाइंड करनी है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, तो हम इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि फिगर तो अभी हमें यहाँ पे क्या लग रहा है, थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लग रहा है ना। यहाँ पे तो कोई अभी थ्योरम लगाए हुए हमें दिख नहीं रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले ओ को ओ डैश से ज्वाइन कर दे, दोनों सेंटर्स को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। ओके, फिर आपको यहाँ पे क्या कहा है, ये चीज़ आपकी, ये रेडियस आपकी 3 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ये जो ब्लू वाली रेडियस है आपकी 4 सेंटीमीटर, ये लिया 4 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ये पता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर मैं इस वाले सर्कल को, बाहर वाले सर्कल को हटा देती हूँ और मैं सिर्फ अंदर वाले सर्कल को देखती हूँ, तो रेड वाली तो मेरी रेडियस है और पी ओ डैश यहाँ पे क्या है, मेरी टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एंगल मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और राइट एंगल ट्राइंगल में हम ओ ओ डैश यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर इस वाले ट्राइंगल को, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे पी क्यू फाइंड करना है, तो मैं लेट करती हूँ कि ये जो इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करी वो लेट मेरा एन पॉइंट है, ठीक है। तो पी एन मुझे पहले, अगर मैं सिर्फ इसी से फिगर को देखती हूँ तो मुझे पी एन फाइंड करना है। तो पी एन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी लगाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि पी एन ओ ओ डैश पे परपेंडिकुलर है किस तरह से। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें कुछ फाइंड कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन भी, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ तक लिखते हैं कि ये एंगल हमारा यहाँ 90 डिग्री है और ओ ओ डैश को हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ गिवन लिख लिया, गिवन टू सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, दे इंटरसेक्ट एट पी एंड क्यू सच दैट ओ पी एंड पी ओ डैश आर टेंजेंट टू ईच अदर। वी नो दैट टेंजेंट ऑफ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो हमने ये वाला सर्कल लिया और इस पर ये टेंजेंट लिए, चाहे इधर वाला लो इधर वाला लो, एक ही बात है। इधर वाले अगर आप टेंजेंट लोगे, ये रेडियस लोगे, तब भी एंगल आपका यहाँ पे पी 90 डिग्री ही आएगा। तो एंगल पी 90 डिग्री आने से ये ट्राइंगल आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल बनने से हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 हो गया। ओ ओ डैश का स्क्वायर इधर के रूट हो गया, 25 5 स्क्वायर होता है तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पे, यानी कि इस पूरे ट्राइंगल को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी पूरी आ रही है 5 सेंटीमीटर। तो अब मुझे परपेंडिकुलर यहाँ पे फाइंड करना है पी एन। पी एन फाइंड करेंगे तो सेम जो स्ट्रेटेजी यहाँ लगाई वो हम इधर वाले में भी लगा के और हम एन क्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो, एक तरीका तो ये है जो आपने 9th क्लास में किया था। 9th क्लास में आई थिंक आपका 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो वहाँ हमने क्या किया था, इस ट्राइंगल का एरिया हमने दो मैथड से फाइंड किया था, ये पी ओ क्यू ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ ओ डैश, तो ये एक ये तरीका हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास बेस है और हाइट हमारी पी एन है।
तो ये आपकी हाइट कैसे बन रही है ये अभी हम आगे भी प्रूव करेंगे, बट मैं आपको तरीके दो बता रही हूँ। ये इस पे परपेंडिकुलर क्यों है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एक तो आपका यहाँ पे ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू इक्वल टू हम रखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ ओ डैश रखेंगे। तो एक यहाँ पे लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे, और इधर हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये स्केलन ट्राइंगल है ना, 3 है 4 है 5 है, तीनों साइड्स इक्वल है। तो हीरोन्स फॉर्मूला आपका हो जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा कि हम इस साइड को यहाँ पे फाइंड कर लें, इस साइड को यहाँ पे फाइंड कर ले। तो इस साइड को कैसे फाइंड करेंगे, सेम आपको पहले यहाँ पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एंगल, इसमें से कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री लेकर के आ जाओगे तो बाकी सारे एंगल आपके 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ओ ओ डैश एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू भी एक स्ट्रेट लाइन है, एक भी एंगल 90 आते हैं, बाकी के बचे हुए 3 एंगल अपने आप 90 हो जाएंगे। तो हम इसको एक्स ले लेंगे, ओ एन आप एक्स ले लोगे, तो एन ओ डैश क्योंकि टोटल 5 है तो ये 5 माइनस एक्स हो जाएगी, इसको हम वाई ले लेंगे। और यहीं पर क्योंकि 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन यहाँ पे चाहिए होगी, तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल्स के अंदर क्या करेंगे, एक बार इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, एक इस बार इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, और उसको सॉल्व करके और हम यहाँ पे पी एन को फाइंड कर लेंगे। तो 2 मैथड बता दिए। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, क्योंकि हमारे पास कोई थ्योरम नहीं है जिससे हम ये बता दें कि यहाँ पे जब लाइन्स इस तरह से इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमें पहले इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव कैसे करें, तो प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन अगर ये वाला एंगल अगर इस एंगल के इक्वल आ गया तो ये दोनों एंगल आपके, जैसे लेट कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया, तो हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेरा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये 2 की जगह 1 रख दो, तो 2 ऑफ एंगल 1 आपका क्या होगा 180 डिग्री हो गया, और एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 यानी कि 90 डिग्री हो गया। दोनों एंगल आपके यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करें। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना चाहती हूँ तो वो नहीं होगा, क्योंकि देखो ये 3 है ये 4 है, ये इसका हमें कुछ पता नहीं, हमें सिर्फ कॉमन चीज़ का पता है कि यहाँ पे पी एन इक्वल टू पी एन है, और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, तो हम कॉन्ग्रुएंट तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ऊपर ट्राइंगल बनाओ ना सेम वैसे का वैसे नीचे बनाते हैं। तो उससे हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगा करके और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके कुछ ऐसा करते हैं कि हम इनको इन एंगल्स को इक्वल लेकर आ सकें। तो एक यहाँ पे मैंने जो आपका रेडियस था 3 वाला वो मैंने यहाँ पे फिर से बना दिया 3, और एक इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर देती हूँ। तो कॉन्ग्रुएंट अब किसको कर सकते हैं, ऊपर वाले ट्राइंगल को नीचे वाले ट्राइंगल से, क्योंकि ये 3 है ये 3 है ये 4 है और ये आपका 4 है और ये कॉमन कॉर्ड है, ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। तो अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाए, सॉरी ये वाला एंगल इसके इक्वल कर लो, या ये वाला एंगल आप इसके इक्वल कर लो। फिर ये दोनों ट्राइंगल हम ले लेंगे, और दोनों ट्राइंगल को लेकर के एक बार ऊपर वाला बड़ा ट्राइंगल नीचे वाला बड़ा ट्राइंगल लेंगे, जो वहाँ पे उनको कॉन्ग्रुएंट करके हम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल लिख देंगे, चाहे इधर लिखो चाहे इधर। फिर उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो ये 4 हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये वाला एंगल ये वाला एंगल क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक एंगल आपका 90 आते ही हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये दोनों साइड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो चाहे ये हीरोन्स फॉर्मूला वाला मेथड बताया उससे फाइंड कर लो, या एक और मेथड है उससे हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे फर्स्ट क्या प्रूव करना है, दोनों मेथड के लिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो इसीलिए हम पहले इस बड़े वाले ट्राइंगल को छोटे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते। तो अभी मैंने देखा था साइड से आपका ये प्रूव हो रहा था। ओके तो ये वाला ट्राइंगल एक ऊपर वाला हो गया जो हाईलाइट कर दिया, एक नीचे वाला हो गया। साइड से ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, ये कॉमन हो गया। साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो देयरफॉर बाय सीपी से एंगल 1 इक्वल टू आपका एंगल 2 हो गया। अब भी हम यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि हम ये वाला ले लें, या ये तो आपके पहले से इक्वल है, ये 90 एज इट इज, यहाँ पे ये भी 90 हो जाएगा, ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, और कोई चीज़ हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो अब मैं फिर से अब अगर आप देखते हो कि मुझे यहाँ पे लेकर आना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो या ये वाला एंगल इसके, तो ये 2 में नहीं ले सकती, ये 2 में इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि ये 3 है ये 4 है, कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बनेगा, तो ये दोनों लेते हैं मैं यहाँ पे। तो अगेन इन ट्राइंगल लॉजिक से आपको सोचना पड़ेगा, पी एन ओ डैश एंड ट्राइंगल एन क्यू ओ डैश, ट्राइंगल एन क्यू ओ डैश हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल हमें लेने पड़ेंगे, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ओ डैश इक्वल टू क्यू ओ डैश। सेम आप यहाँ पे लिख दो रेडियस ऑफ सेम सर्कल,
ठीक है, दो अलग अलग है इसलिए रेडियस लिख दिया। फिर आपका यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट से, और एन ओ डैश इक्वल टू एन ओ डैश हो गया, ये आपके कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो बाय CP/CT से आपका क्या हो जाएगा, अब ये वाला एंगल जो है इसको हम लिखते हैं एंगल 3, और ये वाला एंगल है वो एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएंगे, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये लीनियर पेयर इस तरह से यहाँ बना के इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू आप 90 डिग्री लिख लो, और आप यहाँ पे लिख लोगे बाय लीनियर पेयर एक्सियोम, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम, एंड पी यहाँ पे क्या है, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। इस वजह से स्ट्रेट लाइन तो लीनियर पेयर एक्सियोम से दोनों एंगल है वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। ऑल्सो यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि PN इक्वल टू NQ हो जाएगा, क्योंकि हम PN फाइंड कर लेंगे तो उतनी की उतनी NQ हो जाएगी। हम ये भी लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने से, तो एक और हमने यहाँ पे लिख लिया ऑल्सो PN इक्वल टू NQ, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो सारे आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे जो मैंने आपको एक हीरोन्स फॉर्मूला वाला मेथड बताया था वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये वाला मेथड लगा के भी आप यहाँ से हाइट फाइंड कर सकते हो कि इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये सारी ABCS ये सब हमें पता है। यहाँ पे बेस कितना हो गया, बेस आपका OO डैश हो गया जो कि हमारे पास 5 है, तो हाफ इंटू 5 हाइट, यानी हमें PN फाइंड करना, तो ये हो गया आपका PN। S कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5, तो 9 + 3 12 हो गया, 12/2। S कितना होता है, A + B + C/2, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 6 - 3 हो गया, 6 - 4 हो गया, 6 - 5 हो गया। तो सिर्फ एक ही तो बचा है यहाँ पे, तो इजीली आप यहाँ से PN फाइंड कर लोगे। तो एक मेथड ये तो आप इजीली कर लोगे, यहाँ से PN फाइंड करोगे, PN का डबल करोगे तो आपकी PQ आ जाएगी। अब जो मेथड आपको नहीं पता है एक और, वो मैं यहाँ पे लेती हूँ। तो वो मैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल को मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। देखो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला POQ, ये वाला ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया P, ये हो गया O, ये हो गया O डैश, और ये हमारा यहाँ हो गया N। तो क्योंकि ये दोनों एंगल 90, तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी आपका 90 हो गया, ये भी आपका 90 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, ये 3 है, ये 4 है, ये हमें नहीं पता, जो नहीं पता उसको हम यहाँ पे Y ले लेते हैं। और ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में क्या करूँ, क्योंकि दो चीज़ मुझे यहाँ लेके आनी, मुझे हाइट भी लाना है और यहाँ पे बेस को भी अलग से डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिर्फ इससे मैं यहाँ पे हाइट नहीं ला सकती, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, दो अलग अलग ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे x ले लेती हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये टोटल 5 है और ये x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 - x हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, राइट एंगल ट्राइंगल, जो दो इक्वेशन बनेगी उससे इक्वेट कर लो। एक हीरोन्स वाला मेथड हो गया, दूसरा ये वाला मेथड हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लो हियर PN, लेट PN इक्वल टू Y, ये हमने यहाँ पे लेट किया है, और ON इक्वल टू X, ये भी हमने यहाँ पे लेट किया है। तो ON इक्वल टू X हो गया, तो NO डैश आपका कितना हो जाएगा, 5 - X हो जाएगा। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल PNO, इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस आपका यहाँ पे कितना हो गया, 3 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन आपकी यहाँ से कितनी आ गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे, अच्छा 1 हम पहले से ले चुके हैं, ये आपकी 2 हो गई, ये आपकी 3 हो गई। अब आपका दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा वाला ट्राइंगल है हमारा PNO डैश। तो इन ट्राइंगल PNO डैश, तो PNO डैश में आप लगाओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी यही हो गई, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गई। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो ये हो गया 5 - x का होल स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, 16 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो 5 × 2 10x प्लस हो गया आपका यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब ये आपका 25 उधर चला गया, 25 - 16, तो ये हो गया आपका यहाँ पे -9। ठीक है, उधर जाके बड़ा नंबर साइंस का आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह यहाँ वैल्यू, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये कितना है 9 है, तो ये 25 उधर हमने भेज दिया था, ये माइनस का 10x यहीं पर है, ये चला गया,
ये यहीं पर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे रख दिया 9, तो ये हमने कहाँ से रखा, फ्रॉम 3 से। तो अब ये 9 आपका उधर जाएगा तो -9 प्लस का 9 उधर गया, -9 इक्वल टू माइनस का 10x हो गया। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 9 + 9 18 हो गया, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू चाहिए तो -10 इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया -10, तो ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। तो माइनस माइनस से यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये 18 आपका यहाँ से कितना हो गया, एक्स इक्वल टू हो गया, एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर हो गया। बट हमें तो वाई चाहिए, तो ये एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। एक्स की वैल्यू जब आप इसमें रख दोगे तो ये आपकी यहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे रखा पुटिंग एक्स इन थर्ड, तो ये आपका एक्स स्क्वायर यानी कि 1.8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 9 है। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1.8 का स्क्वायर। तो 1.8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1.8 का स्क्वायर होता है 3.24। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस हो गया ये 3.24। तो 9 में से अभी देखो कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करने में भी गड़बड़ करते हैं। 9.00 में से 3.24 जाएगा, 10 माइनस 4 हो गया 6, 9 माइनस 2 हो गया यहाँ पे 7 और 9 माइनस 4 हो गया 5। तो 5 पॉइंट आपका वाई कितना आ गया, 5.76 आ गया, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया। तो 576 किसका होता है, 24 का स्क्वायर होता है। तो ये डेसिमल है तो ये 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट से ये रूट कैंसिल हो गया। तो y आपका यहाँ से कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर आ गया। तो y आपका 2.4 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। तो हमें पता है यानी कि y आपका कौन था, y हमने किसको लेट किया था, y हमारा pn था यहाँ पे, y इक्वल टू क्या था, pn हो गया ना। तो दैट इज pn इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना हो गया, 2.4 सेंटीमीटर। तो अभी हमने यहाँ से लिखा फ्रॉम 2 से pn और nq इक्वल है, तो यहाँ से लिखोगे फ्रॉम 2। तो हमें pq चाहिए, तो pq इक्वल टू pn प्लस nq हो जाएगा, क्योंकि सेकंड से दोनों इक्वल है। तो pn जितना है उतना ही nq है, तो 2.4 प्लस 2.4 यानी कि ये आपका आ गया यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर। तो ये है आपका पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आ सकता है। ये पूरा एक क्वेश्चन, ये इसी तरह का एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको टाइम भी लगेगा, सोचना भी पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो आपको लगते हैं कि या एक बार में नहीं होंगे, इनको आप अलग से एक अपनी नोटबुक बना लो कि ये क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम के से पहले 2-3 दिन पहले मुझे प्रैक्टिस करने हैं। तो ये उन क्वेश्चंस में से है। एक क्वेश्चन और आएगा इसके बाद में, क्योंकि ये आपको बुक में नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर में आपको दिए हुए जो एग्जाम में आए हुए हैं, जब आपके पेपर बहुत टफ आया था ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो इनको एक नोटबुक अलग से बना लो जिसमें आप टफ क्वेश्चन लिखते रहो, जो लास्ट टाइम के आपको देखने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ स्टेप कभी बच्चे भूल जाते हैं। तो और फिर उनको प्रैक्टिस करते रहो, और एग्जाम से ठीक पहले जो आपकी रिवीजन नाइट होती है उसमें भी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि अगर ये हॉट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते तो आप यहाँ उनको मिस ना करो। ठीक है, तो आगे आपको समझ में स्टेप बाय स्टेप हमने कहाँ पे क्यों कंस्ट्रक्शन किया, कहाँ पे क्यों किसी साइड को किसी एंगल को प्रूव किया, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।